बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है फ़िरनी। फ़िरनी जो होती है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप फ़िरनी बनाएंगे तो बाकी सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और ये होती तो खीर ही की तरह है, लेकिन ये खीर से भी ज़्यादा मज़ेदार बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। मैं आज आपको वो राज बताऊंगी जो फ़िरनी बनाने के, जो आज तक आपको कभी किसी ने नहीं बताई होंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल आइकॉन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। तो फिर चलिए आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ किलो मैंने लिए थे चावल, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगोया है। भिगोने के बाद चावल देखें माशाल्लाह से ऐसे हो गए हैं जैसे बहुत ज़्यादा गले गले से हो गए हैं। और इसी तरीके के जो चावल हैं हमें फ़िरनी के लिए चाहिए, क्योंकि अगर चावल सख्त हुए तो वो उसकी जो फ़िरनी का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है, चावलों को थोड़ा थोड़ा करके तो इनको पीस लेना है। मैंने ये देखें थोड़ा से जो चावल है वो ग्राइंडर जग के अंदर जो है वो डाल लिए हैं। अब मैं साथ में डालूँगी पानी। पानी डालने के बाद ग्राइंडर को अच्छे से चलाना है। इतना चलाना है कि जो चावल हैं बिल्कुल बारीक हो जाए, जैसे दूध होता है इस तरीके के जो चावल हैं वो हमें चाहिए। ये देखिए मैंने इतना सा पानी डाला है। अब मैं इनको करूँगी ग्राइंड। अब हमने तब तक ग्राइंडर को चलाना है जब तक हमारे चावल हैं वो अच्छे से पिस ना जाएँ। चावल हमने देखें पीसे हैं। अब मैंने छन्नी ली है चावलों को छानने के लिए। आप चाहें तो मलमल का कपड़ा जो है वो भी ले सकते हैं। बारीक छन्नी से हमने जो चावलों को है छान लेना है। जितना चावल बारीक हो गए उतनी ही फ़िरनी है वो हमारी टेस्टी और अच्छी बनेगी। अब हमने चावलों को छान लेना है इस तरीके से। जो मोटे मोटे चावल हैं ये देखिए ऊपर जैसे ही जब बारीक बारीक से हैं, देखने में तो जो बहुत ही बारीक बारीक लग रहे हैं, लेकिन इनको भी हमने अभी और पीसना है ताकि बिल्कुल पानी की शक्ल का ये जो है लिक्विड बन जाए। अब इनको हमने दोबारा से ग्राइंडर के अंदर डालना है और साथ में दोबारा से दूसरे चावल और डालेंगे तो इनको दोबारा से फिर ग्राइंड करेंगे। हमें इसी तरह का जो सारा जो बैटर है वो चाहिए। जितना ये बारीक है इसे ही बैटर हमें चाहिए। अब दोबारा से मैंने फिर चावलों को पीस लिया है और छन्नी की मदद से जो है वो छानना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह से मैंने सारा जो बैटर है वो रेडी कर लेना है। माशाल्लाह से चावलों का सारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें जैसे इतना बारीक है, बिल्कुल इसके अंदर मोटे मोटे चावल बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बारीक सा जो मैंने पीस लिया है, ऐसे लग रहा है जैसे ये दूध ही होता है। अब मैंने क्या किया है, पतीला जो है उसको चूल्हे पे रख लिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी जो हमने चावलों का बैटर रेडी किया है वो पतीले के अंदर डालूँगी। अभी मैंने फ्लेम जो है वो ऑन नहीं की। चावलों का बैटर जो है वो मैंने पतीले के अंदर सारा जो है वो डाल दिया है। साथ ही मैं डाल दूँगी दूध। दूध मैंने तकरीबन लिया है 4 लीटर। फुल फैट दूध है। इसे भी ऐसे ही चावलों के साथ जो है वो डाल देना है। ठंडे चावल हैं और ऐसे ही दूध भी ठंडा जो है वो डाल देना है। इनको डालने के बाद अच्छे से करना है मिक्स। अब फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दी है और साथ में जो है बैटर है इसको ऐसे ही मिक्स करते जाना है। हमने चम्मच जो है मुसलसल चलाते जाना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना बने, क्योंकि चावल हमने साथ ही डाले हैं तो बहुत ज़्यादा जो चावल अगर साथ डाले हैं तो गुठलियाँ जो हैं बहुत जल्दी से बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहना है ताकि जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ना बने और चावल हमारे जो है वो पेंदे के साथ, जो पतीले का पेंदा है उसके साथ जुड़े नहीं। इसी तरह से जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, देखें माशाल्लाह से जो हमारे चावल और जो दूध था वो कितना गाढ़ा गाढ़ा सा होना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं इसको पकाऊंगी। इसको हमने पकाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अभी ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पे आके तो हमने डाल दी इसके अंदर
नारियल बारीक बारीक कटी हुई और साथ में इलायची पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। आप चाहें तो जो मर्ज़ी आपके पास जो मेवा जाते हैं वो इसके साथ जब डाल सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा जो 1/2 टीस्पून से भी कम जो नमक है थोड़ा सा ही डालना है, ताकि इससे जो क्या होता है कि जो हम स्वीट डिश बनाते हैं उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा सा आता है। थोड़ा सा नमक ज़रूर डाला करें, इससे जो टेस्ट है फिरनी का हो खीर का है बहुत ही टेस्टी बनता है। अब ये जैसे ही गाढ़ी हो गई और बबल आना स्टार्ट हो गए, इसके अंदर ऐड कर दी मैंने चीनी मैंने ली है 200 ग्राम। आप अपने हिसाब से जो है चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी आप अपने हिसाब से जो है वो डाल सकते हैं। चीनी को डालने के बाद हमने मज़ीद पकाना है। जैसे ही इसके ऊपर जो फिरनी है बबल आना स्टार्ट होंगे तो समझे कि हमारी फिरनी जो है वो अच्छे से पक चुकी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी फिरनी जो है वो रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से ये देखें, प्लेट के अंदर डालते ही जो जमना स्टार्ट हो गई है, समझे ये देखें इसकी ये लुक है जो हमें चाहिए। अब साथ में ये देखें बबल भी है जो वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं और फिरनी जो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। इस पॉइंट पे आके मैं डालूँगी केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस जो होता है इससे क्या होता है कि एक तो इसके अंदर जो फिरनी हो खीर हो उसके अंदर टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आता है और इसके अंदर जो इसकी खुशबू है बहुत ही अच्छी सी लगती है। ठंडा होने पर केवड़ा एसेंस जो होता है ये बहुत ही टेस्ट देता है और इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी लगती है। जब भी फिरनी को यूज़ करें ठंडी करें और मज़े से खाएं। माशाल्लाह से अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारी फिरनी जो है कितनी थिक और परफेक्ट बनी है। हमारी फिरनी जो देखें कितनी थिक है और बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है जैसे मलाई हो या आइसक्रीम हो। बिल्कुल इसके अंदर ना कोई दाना है चावल का ना कुछ नहीं, बिल्कुल बारीक फॉर्म में जो हमारी फिरनी है वो रेडी हुई है। आप इसके ऊपर गार्निश इसको कर सकते हैं जिस मर्ज़ी मेवा जात के साथ। मैंने इसको जो बादाम के साथ गार्निश किया है। अगर आप चाहें तो इसको पिस्ते भी डाल सकते हैं और साथ में किशमिश भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।